नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सी टेट के लिए, साथ में ही हिमाचल टेट और जितने भी स्टेट्स के टेट होते हैं उन सभी के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति यानी कि टुरेंसी इज पिछड़ापन, यौन शक्ति, इच्छा या फिर जैविक कारण या फिर उपव्याख्यान। तो अंग्रेजी में भी अगर हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, टुरेंसी इज बैकवर्डनेस, लिबिडो, बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर एंटी रिकॉर्ड। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैकवर्डनेस। तो टुरेंसी क्या होती है? पिछड़ापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, सीखना प्रगतिशील अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। सीखना जो है यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन। तो ऑप्शंस हैं अभ्यास, पारस्परिक क्रिया, व्यवहार, अनुदर्शता या फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अनुसरता। और आगे देखिएगा एक्सरसाइज, इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड कंडीशनिंग। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार, सॉरी व्यवहार इज करेक्ट आंसर, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसने कहा वंशानुगत जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का कुल योग है? Who said heredity is a sum total of inborn individual traits? तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एन झा। बी एन झा द्वारा ये बात कही गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्म प्लाज्म की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम किससे संबंधित है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वंशानुगत के नियमों से। वंशानुगत जो नियम है उनसे संबंधित है। तो देखो, जो जीन्स की ट्रांसफर हो रही है माता पिता से बच्चे के अंदर, जो गुण आ रहे हैं वो वंशानुगत होते हैं यानी कि हेरिडिटरी होते हैं। तो लॉ ऑफ हेरिडिटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, शिक्षण में परियोजना विधि के जनक कौन है? शिक्षण में परियोजना विधि यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसके फादर कौन है? ऑप्शंस देखिएगा, स्किनर आ गया, डेल्टन आ गया, किलपैट्रिक आ गया एंड क्रो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा किशोरावस्था तूफान और तनाव का समय है? एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेन। ये किसके द्वारा बोला गया था? स्टेनली हॉल, स्किनर, वुडबर्थ या फिर क्रो। तो ये बोला गया था स्टेनली हॉल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक बात हो गई। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। यस, उत्तेजना, प्रत्याशा, प्रोत्साहन और दंड संबंधित हैं। अराउजल, एक्सपेक्टेंसी, इंसेंटिव एंड पनिशमेंट आर रिलेटेड टू। किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस आप सभी के सामने। सीखने के लिए उत्तरदायी कारक हैं, बुद्धिमत्ता के लिए उत्तरदायी कारक हैं, व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी कारक हैं या फिर प्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, प्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक। फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर मोटिवेशन। ठीक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बुद्धिमत्ता समूह कारक, बुद्धिमत्ता समूह कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज प्रपोंडेड बाय। ऑप्शन देखो, बिने आ गया, स्पीयरमैन आ गया, थॉर्नडाइक आ गया और आ गया थरस्टन। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थरस्टन द्वारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो प्रपोंड की गई थी इंटेलिजेंस की। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस,
बिने सिमोन बुद्धिमत्ता परीक्षण संबंधित है। बिने सिमोन इंटेलिजेंस टेस्ट वाज रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत मौखिक परीक्षण, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आ जाता है 10th क्वेश्चन आ गया। देखो बात हो रही है एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक आर रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो सेल्डन ने व्यक्तिगत वर्गीकरण किया था उससे संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, व्यक्तिगत में इड, ईगो और सुपर ईगो संबंधित है। पर्सनैलिटी में जो इड की बात करी गई, ईगो की बात करी गई, सुपर ईगो की बात करी, बोला कि ये किससे संबंधित है? गुल्फोर्ड से, अल्पोर्ट से, मॉर्गन से या फिर फ्रूड से? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रूड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया, थॉर्नडाइक प्रोपेगेट क्या किया भाई उसने? इनसाइड थ्योरी या फिर कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, बाल अपराधी बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है, डेलिकेंट चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड एज, किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, सामाजिक रूप से असाधारण, यानी कि सोशली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? ट्रेनिंग इन ग्रामर, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, इनेट एबिलिटीज या फिर मैच्योरेशन? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, अनुकरण या नकल और सुदृढ़ीकरण। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, निखिल परीक्षा में असफल होता है। ठीक है जी, निखिल असफल हो गया परीक्षा में और अपनी असफलता का कारण दोषपूर्ण प्रश्न पत्र को मानता है। तो वो बोलता है कि क्वेश्चंस पेपर में ठीक नहीं आए थे इसलिए मैं फेल हो गया। वह किस बचाव तंत्र का उपयोग कर रहा है? तो इसके पीछे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है? प्रोजेक्शन, कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन या फिर रैशनलाइजेशन? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, रैशनलाइजेशन यानी कि युक्तिकरण। ठीक है, तो हम भी ऐसा करते हैं भाई, अगर हमने पढ़ा नहीं हो तो हम क्या बोलते हैं? अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ हो तो हम क्या बोलते हैं कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आया था भाई, पेपर ही ठीक नहीं आया था, तो कैसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मापने का एक उपाय है? निम्नलिखित में से कौन सा मापने का एक उपाय है? मेजरमेंट ऑफ लोकेशंस, ऑप्शंस क्या क्या है? मोड, मीन और परसेंटाइल आ गया और उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, परसेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मात्रात्मक रूप से मापनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पॉब्लोव्स थ्योरी है, स्किनर्स थ्योरी, हल्स थ्योरी या फिर नन ऑफ दीज? तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किनर की थ्योरी, स्किनर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, yes, which is the most effective reinforcement schedule according to operant conditioning theory of learning for stable learning? operant सिद्धांत के अनुसार स्थिर सीखने के लिए सबसे प्रभावी पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है?
तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरिएबल रेशो रेनफोर्समेंट, परिवर्तनीय अनुपात पुनर्बलन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, एक बच्चा जिसे निर्देश में असामान्य कठिनाई होती है में निम्नलिखित हानि हो सकती है। A child who has unusual difficulty in instruction may have the following impairment। कौन सी impairment उसमें हो सकती है? तो देखो, उसको सुनने में डिफिकल्टी हो रही है ना, वो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रवण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, क्वेश्चन नंबर 20, धारणा, प्रतिधारण, पुनः स्मरण और पहचान संबंधित है। परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेमोरी लेवल लर्निंग, स्मृति स्तर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, तर्क ऐसा सोच है जिसमें पिछली अनुभवों को नए तरीकों से संगठित या संयोजित किया जाता है समस्या को हल करने के लिए। रीजनिंग इज थिंकिंग इन विच प्रीवियस एक्सपीरियंस इज ऑर्गेनाइज्ड और कंबाइंड इन न्यू वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये क्या है भाई? इंडक्टिव है, प्रोडक्टिव है, डिडक्टिव है, एनालॉजी। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक। क्या हो रहा है? जो पिछली नॉलेज है हमारी, उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं? नई सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन की अवधि की विशेषता नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड पीरियड। ऑप्शंस है और ऑप्शन नंबर डी सबसे सही हो जाएगा, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और कल्पनाओं की प्रचुरता। तो देखो, हम बच्चा जब वो छोटा होता है तो उसमें जो आकांक्षा की बात करते हैं या महत्वाकांक्षा एम्बिशन की बात करते हैं और इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो वो उस समय बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, थीमेटिक टेस्ट इज रिलेटेड टू। थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? गिलफोर्ड और जिमरमैन, मॉर्गन और मुरे, बेल या फिर ऑलपोर्ट। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन हमारा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मॉर्गन एंड मुरे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, स्टैनफोर्ड और बिने टेस्ट। स्टैनफोर्ड और बिने टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट जो है, यस, अवचेतन सृजनात्मक सोच की भूमिका को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? अनकॉन्शियस क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टीकाकरण या फिर इनोकुलेशन। नेक्स्ट देखिएगा, गिलफोर्ड द्वारा दिए गए उत्पादों का सही क्रम कौन सा है? गिलफोर्ड ने जो उपक्रम दिए थे उनमें सही क्रम कौन सा है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पे हम यूनिट की बात करते हैं, फिर क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक स्थितियां बोध प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं? बोध प्रक्रिया यानी कि परसेप्चुअल प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कंडीशंस डिटरमाइन परसेप्चुअल प्रोसेस? ऑप्शन देखो, इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, ये चार चीजें दी गई हैं। अब इनमें से हमें चूज करके बतानी है। तो यहाँ पे इमोशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मोटिवेशन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 2 and 3 ओनली, केवल 2 और 3।
आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सकारात्मक या नकारात्मक पर्यावरणीय उत्तेजना जो व्यवहार को प्रेरित करती है वो कौन सी है? ओ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंटल स्टिमुलस दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। सीधी सी बात है, पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखना संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के माध्यम से जानकारी का अधिग्रहण है। निम्नलिखित में से कौन इस दृष्टिकोण का पालन करता है? लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड दिस व्यू? तो किसने दिया था भाई? ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किया? Which of the following assumptions regarding cognitive development did Piaget suggest? ऑप्शन देखो, इंपीरियलिस्टिक है, इनेटिस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपीरिसिस्ट, यानी कि अनुभववादी। तो ये प्याजे द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, जहां पे हम ये सारी की सारी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। इसी तरह हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।